हाँ इसके अंदर ये ऊपर वाला गैराज बंद कर, अंदर लाइट मार। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को जा अंदर जा, अंदर जा। एक बंदा नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कश्मीर में बड़ी घटना सामने आई है। आर्मी के कॉन्वॉय पर इस बार अटैक किया हुआ है और कल ही हमने एक बार कवर किया था, कल नहीं परसों हमने कवर किया था कि पिछले 2 दिनों में 2 बार ऑलरेडी ये अटैक्स हो चुके थे और अब ये तीसरे दिन में तीसरा अटैक है। पिछले 2 दिन में जो पिछला अटैक हुआ था वो आपको पता है कि वो रजौरी एक जगह है जो कि पुंछ के नीचे पड़ता है, रजौरी पर हुआ था अटैक। तो अगर आप अटैक काउंट करोगे तो आप देखिए कि मई लास्ट में और जून तक पूरा ये अटैक लगातार होते जा रहा है और ये हमारी कहीं ना कहीं जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। पुंछ में अटैक हो गया, रजौरी में अटैक हो गया, रियासी से अटैक शुरू हुआ था, सबसे बड़ी घटना वहीं पर हुई थी। उसके बाद डोडा में अटैक हुआ, कठवा में अटैक हुआ, उसके बाद बडगाम से खबर आई, कुलगाम से खबर आई। तो इतने सारे जो ये अटैक है इन्होंने कई चीज़ें तो साफ़ कर दी हैं। पहली चीज़ ये साफ़ कर दी है कि जो टेररिस्ट हैं इनको लोकल सपोर्ट ज़बरदस्त है और इसी लोकल सपोर्ट की वजह से इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो भी आप थोड़ी देर पहले अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे थे वो वीडियो एक सिविलियन के घर का वीडियो है। मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊँगा कौन सा सिविलियन है, कहाँ पर की ये वीडियो है। और वहाँ पर सिविलियन के घर में आप देखिए एक हाइड आउट बना हुआ है, वहाँ पर टेररिस्ट छिपे हुए थे। तो जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, खबर थी पुलिस को भी, पुलिस की भी अपनी इंटेल होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी ज़बरदस्त इंटेल होती है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार पूरे जी जान लगा करके अपनी काम कर रही हैं। उनको जो इंटेल मिली उसके बेसिस पर इन टेररिस्ट को वहां से खोज निकाला गया। तो ऐसा लोकल सपोर्ट की वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी घटना कर पा रहे हैं। इस बार जो उन्होंने घटना करी है ये घटना उन्होंने एग्जैक्टली की है जो कठवा डिस्ट्रिक्ट है उसमें। अब कठवा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा अगर आप ये टेररिस्ट अटैक सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स देखोगे तो ये कठवा डिस्ट्रिक्ट में जो अटैक हुआ है ये दूसरी बार वहाँ पर अटैक हुआ। एक बार अटैक तब हुआ था जब रियासी का अटैक के बाद ये टेररिस्ट जो हैं वो भाग करके कठवा में आए थे और कठवा के अंदर में इन्होंने ओपन फायर कर दिया था एक घर के ऊपर में, पानी मांगने की कोशिश करी और पानी मांगने के बाद ओपन फायर कर दिया। वो सारी घटनाएँ आपको पता हैं। उसके बाद सेकेंड बार ये कठवा के अंदर में ये घटना हुई है और पूरी तरीके से जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को सील कर दिया है। सर्च ऑपरेशंस लगातार उसमें चलाए जा रहे हैं। अभी जो आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक हुआ आप शॉक्ड हो जाएंगे इन टेररिस्ट की हिम्मत को देख करके कि अटैक क्यों किया है। अभी जो पूरा एरिया है कठवा डिस्ट्रिक्ट का एरिया, ये हमारी जो 9 कॉर्प्स है इंडियन आर्मी की उसके अंडर में ये पूरा एरिया आता है और 9 कॉर्प्स टीम ने पूरा इस एरिया को सील करके वहाँ पर अलग लेवल पर 2 अलग लेवल्स पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो कठवा डिस्ट्रिक्ट पर इन टेररिस्ट ने अटैक किया है वो अटैक एट द फर्स्ट बेस इन्होंने किया क्यों? सबसे पहला सवाल, वो अटैक इसलिए किया गया क्योंकि 2 दिन पहले हमारी आर्मी ने 4 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। अब जो कुलगाम है वो साउथ कश्मीर में पड़ता है। कुलगाम जस्ट उसके बगल में बडगाम, ये सारे जो एरिया हैं ये साउथ कश्मीर में पड़ते हैं। साउथ कश्मीर से आप और नीचे आओगे, मैं मैप आपको कई बार दिखा चुका हूं, मैं वीडियो पिन कर दूंगा जिसमें मैंने डिटेल में मैप को डिस्कस किया है। आप एक बार जा करके वहां पर मैप समझ लीजिएगा कैसे है जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड कैसे होता है। वो पीर पंजाल रेंजेस से डिवाइड होता है। पीर पंजाल के नीचे का एरिया जम्मू में आ जाता है, उसको जम्मू कह देते हैं, और ऊपर का कश्मीर कह देते हैं। उस कश्मीर का भी साउथ कश्मीर वाला जो एरिया है, साउथ कश्मीर, बडगाम, कुलगाम, ये सब एरिया जो है उसको साउथ कश्मीर कहते हैं। उसके बाद साउथ कश्मीर से आप थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो जम्मू का एरिया शुरू हो जाता है जिसमें रियासी, डोडा, कठवा, जम्मू सिटी, ये सारे एरिया जो हैं ये जम्मू वाले एरिया में आते हैं। रजौरी, पुंछ, ये सारे एरिया। तो अभी अगर आप अटैक सीरीज ऑफ अटैक्स जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले 15-20 दिन का अगर आप ले लो, पिछले 15 दिन अगर आप मोटा मोटा ले लो, तो जो जितने भी अटैक हुए हैं वो जम्मू एरिया में हुए हैं। जम्मू एरिया को टारगेट किया गया था और जो कुलगाम में हुआ है ये एनकाउंटर हुआ है। मतलब साउथ कश्मीर कहीं ना कहीं वो एक गढ़ है जहां पर ये आतंकवादी छिपे हुए हैं। अब जो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि अब तक देखो जितने आतंकवादी थे सबको मारा जा रहा था, आतंकवादी कोई अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। जितने अरेस्ट हो रहे थे वो या तो सिविलियंस थे या जिनके ऊपर शक था या जिन्होंने हेल्प करी थी उनको ही अरेस्ट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आतंकवादी को, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी, उसको अरेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए आतंकी हैं। अब ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि एक टाइम पर
2019 के बाद आप देखोगे तो हिजबुल मुजाहिदीन को एक तरफ से उसकी कमर तोड़ दी गई थी और अब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत डीएक्टिव हो गया था। इनके पास उतने मिलिटेंट्स बचे नहीं थे काम करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए बड़ी मात्रा में। अगर हिजबुल मुजाहिदीन यहाँ पर एक्टिव हुआ है तो आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि यहाँ पर लश्कर और यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर और इसके अलावा जो हाफिज़ सईद वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कहीं ना कहीं एक्टिव होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो जितने टेररिस्ट घुसे हैं, जितने मिलिटेंट्स हैं, ये सारे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये एक भी इंडियन इसमें नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी हैं। और ये पाकिस्तानी, इसका मतलब साफ है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने बॉर्डर एक साथ क्रॉस किया हो या सीरीज़ ऑफ दिनों में क्रॉस किया हो, लेकिन जिस तरीके से ये 3-3, 5-5 का ग्रुप बना करके ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो पहचान पाना। एक तो ना इनको लोकल सपोर्ट है, ये बात तो पूरी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जो आपने वीडियो देखा उसमें हाइड आउट छुपे हुए एक सिविलियन का घर है। जो इस सिविलियन का घर था, ये घर एक्चुअली में कुलगाम एरिया में ही पाया गया है। अब 2 जगह पर ये अटैक हुए, एक अटैक हुआ सैटरडे को और सैटरडे के बाद एक अटैक हुआ संडे को। मतलब ये अटैक नहीं, सॉरी, ये एक तरीके से हमारी आर्मी को इनके हाइडआउट्स पता चले तो हमारी आर्मी का एनकाउंटर हुआ यहाँ पर। अब जो पहला एनकाउंटर हुआ वो एक्चुअली में जो माडेगाम जगह है, माडरगाम जो कि आता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही, माडरगाम एरिया में पहला ये हमारी आर्मी को इंटेल मिली कि यहाँ पर छुपे हुए हैं कुछ आतंकवादी। वहाँ पर पहुँची हमारी आर्मी और उसने वहाँ पर अटैक किया, जिसमें हमारे एक सोल्जर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन 2 टेररिस्ट को हमने वहाँ पर सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद दूसरी सेम डे पर दूसरी हमें इंटेल मिली कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हाइडआउट जो है वो चीनीगाम एरिया में है। एक सिविलियन का घर है जिसका आप वीडियो देख रहे थे, वो चीनीगाम एरिया में है और वहाँ पर भी ऐसा खबर मिली है कि वहाँ पर भी 4 से 5 से 6 आतंकवादी जो है वो हो सकते हैं वहाँ पर छुपे हों। और ये वही सेम आतंकवादी हैं जिन्होंने भी कुछ दिन पहले डोडा में अटैक किया था, तो ये भाग करके कुलगाम तक पहुंच गए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आतंकवादी लगातार मूव कर पा रहे हैं जम्मू के अंदर में भी, इतनी कड़ी सिक्योरिटी में भी अगर ये मूव कर पा रहे हैं, एक चीज़ तो श्योर है कि इनको लोकल सपोर्ट, ज़बरदस्त लोकल सपोर्ट है। वो आपको भी समझ में आ रहा होगा, आपने भी घर में देखा किस तरीके से ये छुपे हुए थे। तो चीनीगाम एरिया में जब हमारी फोर्सेस पहुंची तो वहीं पर ये हाइड आउट मिला कि वहाँ पर ये आतंकवादी छुपे हुए थे, जिसमें 4 आतंकवादियों को वहीं हमारी फोर्सेस ने मार गिराया। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये 4 आतंकवादियों को मार गिराया, यानी कि कल संडे था, आज के डेट में इन आतंकवादियों ने, आप इनकी हिम्मत देखिए कि बदला लेने के लिए इन्होंने सीधा अटैक कर दिया। कहां पर इन्होंने सीधा अटैक किया, कठवा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हमारा आर्मी कॉन्वॉय जा रहा था उसके ऊपर अटैक कर दिया। एक हमारे जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, काफ़ी गंभीर रूप से वो जवान घायल हैं, कोई अभी इसमें कैजुअलिटी नहीं पाई गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी इनकी हिम्मत की बात है कि अगर ये छुप रहे थे और बदला लेने के मकसद से ये लोग जो है वो आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक कर देते हैं, तो ये अपने आप में आप समझिए कि इनके हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर पा रहे हैं वहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि इतने ज़्यादा दिनों तक कोई कैसे रह सकता है। 1 महीने का समय हो गया, आपको खाने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, छिपने के लिए जगह चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिल पा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप तो लोकल भी नहीं हो, आप तो बाहर से आए हो, आप बाहर के मिलिटेंट हो, आप पाकिस्तान से आए हो। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार को भी लपेटना चाहिए और भारत को अब ये मुद्दा बहुत सीरियसली लेकर के इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे अमित शाह जी कह रहे थे, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, कि हमने पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को सिक्योर कर लिया है, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर सिक्योर होता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो चलो 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक, 5 अटैक तक आप सब समझते हैं कि क्योंकि ये लोग घुस गए होंगे तो मूव कर रहे होंगे, तो इसलिए एक के बाद एक बार अटैक किया, एक बार पुलिस से एनकाउंटर हुआ, एक बार फिर अटैक किया, मान सकते हैं। अभी अगर आप टोटल निकालोगे तो ऑलमोस्ट 10 से 15 अटैक्स हो चुके हैं। और जो वहाँ के लोकल रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी माने तो वो लोग कह रहे हैं कम से कम ये आतंकवादी अगर यहाँ पर हैं इस समय पर तो 100 से 150 की संख्या में ये आतंकवादी यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट में एक्टिव हैं ये आतंकवादी, जो कि 4-4 और 5-5 का ग्रुप बना करके घूम रहे हैं जगह जगह पर। और इनके पास इतने भारी मात्रा में हथियार हैं, फिर भी हमें इनको खोजने में बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज इनको लोकल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और वो आपने इस वीडियो में साफ साफ देख ही लिया। ऐसी वीडियोस जो सामने आती हैं बहुत दुख होता है देख करके कि बीइंग एन इंडियन आप किसी आतंकवादी को सपोर्ट करते हो और वो आतंकवादी खुद ही इंडियंस को ही मारने यहाँ पर आया हुआ है एट द फर्स्ट प्लेस, तो वो एक बहुत गलत चीज़ है। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे आर्मी के जवान जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, जो कि 24 घंटे चौकस रहते हैं, उनकी आहुति दी जाती है यहाँ पर, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इन ऑपरेशंस को करते करते। और वो किसकी वजह से, कुछ ऐसे सिविलियंस जिन्होंने अपने घर में इन आतंकवादियों को शरण दे रखी है उनकी वजह से। तो ये एक बहुत दुख की बात है जो फिर से जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। और लगातार मैं जम्मू एंड कश्मीर को क्यों
कवर कर रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर में चल क्या रहा है, ये आतंकवादी इतनी बड़ी मात्रा में ऑपरेट कैसे कर पाए। क्योंकि ये चीज़ ना जो आज हम समझ पा रहे हैं, जो आज हम सुन रहे हैं, ये हमने पिछले 4-5 साल में नहीं देखा था। 2019 के बाद सही ये बात सच थी जो अमित शाह जी कह रहे थे कि हमने सिक्योर कर लिया एरिया को। 19, 20, 21, 22, 23 पूरी तरीके से ये जो टाइम था ये शांत रहा था, कोई बड़ी आतंकवादी गतिविधि यहाँ पर नहीं हुई थी। पुलवामा के बाद क्योंकि जो इंडिया ने स्टेप लिया था वो बहुत बड़ा स्टेप लिया था। आई थिंक वैसी एक स्टेप की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि अब तो ये हद पार हो चुकी है। लगातार फिर से तीसरे दिन में ये तीसरा अटैक है। आप सोचिए कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो पिलग्रिम्स की है, जो लोग वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं वैष्णो देवी के मंदिर में, जो लोग यात्राओं के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो उनके अंदर भी एक डर का माहौल पैदा हो रहा होगा और यही ये आतंकवादी करना चाहते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और इन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी वहाँ पर एलिमिनेट किया जाना चाहिए। और ये बात हम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एन इंडियन, कि हम अपनी फोर्सेस को इसमें पूरी तरीके से सपोर्ट दें और हमें अपनी फोर्सेस को पूरी तरीके से सपोर्ट देना चाहिए और उनका हौसला कहीं ना कहीं यहाँ पर अफजाई करनी चाहिए। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उनका हौसला अफजाई करें। बिकॉज उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरी तरीके से हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है और हमारी जो आर्मी है, और क्योंकि वो फ्रंट लाइन फोर्सेस हैं इसलिए उनको ये सारे ऑपरेशंस जो है वो करने पड़ते हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में जो आतंकवादी घुस गए हैं, अब उनको खोज के निकालना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। क्योंकि जब लोकल सपोर्ट होता है तो आपको एक तो रिकॉग्नाइज करना, उस एरिया में ऑपरेशन करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लग जाती है। जैसे आर्मी का मूवमेंट दिखता है, इन्फॉर्मेशन लग जाती है कि आर्मी आ रही है, फिर वो अपने अपने बिल में फिर से घुस जाते हैं, फिर से छुप जाते हैं। तो सामने की लड़ाई होती तो ये एक दिन में ख़त्म हो जाती, लेकिन अभी लड़ाई वो छुप करके लड़ रहे हैं, पीछे से लड़ रहे हैं और इसीलिए हमारी आर्मी को वो खोजने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आई होप आपको ये चल क्या रहा है पूरे कश्मीर में ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो ये 4 आतंकवादी मारे गए हैं, कल मारे गए थे, उनका नाम अगर आप देखोगे तो एक का नाम बशीर डार है, एक का नाम जाहिद अहमद डार है, एक का नाम तौहीद अहमद है, एक का नाम शकील अहमद वानी है। आपको बुरहान वानी की याद आ गई होगी। ये शकील अहमद वानी से बुरहान वानी जिसको एलिमिनेट किया गया था, जो कि हिजबुल का पोस्टर बॉय बन गया था जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप समझ सकते हो। और ये सब कम उम्र के लड़के हैं, ये सब की एज अगर आप देखोगे तो 25 साल से 35 साल की उम्र के बीच के ये सारे लोग हैं जो इस घटना को कर रहे हैं और ये घिनौना काम जम्मू एंड कश्मीर में करने आते हैं। और ये सारे बाहर के लोग हैं, एक भी लोकल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन लोकल सपोर्ट जो इनको मिल रहा है वो एक बहुत दुखद बात है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस एरिया में डिस्टर्बेंस अभी चल रही है, खासतौर से जम्मू वाला एरिया वहाँ डिस्टर्बेंस चल रही है, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब अनअकैडमी ने आपके लिए राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं। जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में बच्चों के 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लग जाते थे, उसको बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने वो कोर्स फीस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 24,999 कर दी है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, जैसे प्रतीक सर, जैसे सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा। बाहर से आपको 1 रुपए भी इसमें नहीं देना है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन इस डिस्काउंटेड प्राइस में करनी है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।